देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड पेपर बहुत ही नजदीक हैं। समाकलन एक ऐसा टॉपिक है कि उसके सूत्र आपको आते हैं तो आप समाकलन का सवाल आसानी से लगा ले जाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर समाकलन के कुछ सूत्र लिख रखे हैं, इसके आगे के सूत्र भी फिर बता रहे हैं। देखिए, ये अनिश्चित समाकलन है, इसलिए सब में सी जुड़ा हुआ है। इतना तो आप जानते हैं कि निश्चित और अनिश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन उसे कहते हैं यदि ये समाकलन का चिन्ह है, इसमें लिमिट लगा दें, कुछ भी ए से बी या कुछ भी लिमिट लगा दें तो निश्चित समाकलन हो जाता है। फिर स्वज अचर नहीं जोड़ा जाता है, और अगर अनिश्चित समाकलन है तो स्वज अचर जोड़ा जाता है। तो आपको देखिए सूत्र याद कर लेने हैं। देखिए, लिखा है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, यानी एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन प्लस सी। ई की पावर एक्स का समाकलन क्या होता है, एक ही केवल ऐसा पद है या फलन है जिसका समाकलन भी वही होता है और अवकलन भी वही होता है, वो है ई की पावर एक्स। इसके बाद वन अपान एक्स डीएक्स का समाकलन होता है log एक्स प्लस सी। सी सब में इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि यह निश्चित समाकलन है। ए की पावर एक्स का समाकलन होता है ए की पावर एक्स अपान log ए बेस ई। बेस में ई लिखो या ना लिखो, वो लिखा ही होता है, प्लस सी। साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होता है। कास एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। टेन एक्स का समाकलन माइनस log कास एक्स प्लस सी या log सेक एक्स प्लस सी होता है। काट एक्स का समाकलन आपका log साइन एक्स प्लस सी होता है। सेक एक्स का समाकलन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी या log टेन कोष्ट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी होता है। कॉसेक एक्स का समाकलन, जो कि ये बहुत कम जगह तुम्हें लिखे मिलेंगे दोनों, कॉसेक एक्स का समाकलन log टेन एक्स बाई 2 प्लस सी होता है। या कॉसेक एक्स का समाकलन log कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी भी होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है। सी सब में जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स होता है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कॉसेक एक्स होता है। वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन साइन इनवर्स एक्स होता है। माइनस वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन कॉस इनवर्स एक्स होता है। वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका समाकलन टेन इनवर्स एक्स होता है। माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका समाकलन कॉट इनवर्स एक्स होता है। डीएक्स बटे एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका समाकलन होता है सेक इनवर्स एक्स। माइनस डीएक्स बटे एक्स और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका समाकलन होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। डीएक्स बटे एक्स प्लस बी, इसका समाकलन वन अपान ए log ax प्लस बी प्लस सी होता है। ई की पावर ax dx का समाकलन वन अपान ए ई की पावर ax प्लस सी होता है। dx बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स अपान ए होता है। देखिए, इसके आगे के सूत्र देखिए, dx बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए, थोड़ा ऐसे लिख लेना, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। सी सब में इसलिए जोड़ा जाएगा कि निश्चित समाकलन है। dx बटे एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वन अपान ए सेक इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो वन अपान टू ए log मॉड एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। dx बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो वन अपान टू ए log मॉड ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स प्लस सी। सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है, समाकलन का अनुप्रयोग एक चैप्टर है उसमें भी इसका उपयोग होता है। इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स बराबर एक्स बटे दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन अंडर रूट अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू log मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसके बाद देखिए, अगर इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर dx बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। इन दोनों में विशेष ध्यान दे देना, सीधे सीधे सवाल हल कर लोगे बड़ी आसानी से यदि इन सूत्रों को याद कर लेते हो तो। अगर कहीं पर लिखा हो इंटीग्रेशन e की पावर ax sin bx dx, अगर ये सूत्र याद है तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। e की पावर ax अपान a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो फलन दिया होगा इसकी तुलना इससे कर लेना, और कोष्ट में a sin bx माइनस b cos bx प्लस c। अगर इस टाइप का हो इंटीग्रेशन e की पावर ax cos bx dx, e की पावर ax बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोष्ट में b sin bx प्लस a cos bx प्लस c। अब इसके बाद देख लीजिए, अगर इंटीग्रेशन dx बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस टाइप का हो तो सूत्र के द्वारा सीधे आप कर सकते हैं, नहीं तो पूर्ण वर्ग विधि से तो बताया गया है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाले पद को स्वतंत्र करो, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा। अगर ये सूत्र याद है तो देखिए दो सूत्र इसके लिखे हैं। जब 4ac बड़ा हो बी स्क्वायर से, इसकी तुलना करके abc के मान निकाल लोगे। अगर 4ac का मान बी स्क्वायर से बड़ा हो तो ये सूत्र लगाना है, 2 अपान अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर tan इनवर्स 2ax प्लस बी बटे अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। अगर आपका 4ac का मान बी स्क्वायर से छोटा हो तो इसी का सूत्र लगा दो, 1 अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac log 2ax प्लस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2ax प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस सी। देखिए अब दो फलन अगर हो तो दो फलनों, ये पहला फलन ये दूसरा फलन है, तो दो फलनों के समाकलन का सूत्र होता है पहला फलन गुणते दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन गुणते दूसरे का समाकलन का होल समाकलन। लेकिन दो फलनों को जैसे अवकलन में चाहे इसको पहला मान दो चाहे इसको दूसरा, यहां पर ऐसा नहीं होता। दो फलनों का चयन करने के लिए शब्द आइलेट का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इनवर्स वाला ढूंढा जाता है, अगर मिल जाए जैसे कि साइन इनवर्स एक्स, कास इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इस तरीके का फलन मिल जाए तो सबसे पहले उसे पहला फलन माना जाता है। अगर वो ना मिले तो फिर यल का मतलब लाग की फलन, लाग वाले फलन ढूंढे जाते हैं, अगर वो मिल जाए तो उसको पहला मानेंगे। फिर जब लाग वाले भी ना हो तो एल्जेब्रिक का मतलब बीज गणित, जैसे कि एक्स वाई जेड ये बीज गणित है, इनको ढूंढेंगे पहला मानेंगे। फिर इसके बाद टी का मतलब त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि साइन एक्स, कास एक्स, टैन एक्स, इनको ढूंढा जाता है। फिर लास्ट में ई का मतलब चरघातांकी फलन, जैसे ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, सब इससे लास्ट में इनको ढूंढा जाता है। यानी दो फलनों का चयन करने के लिए कि किसे पहला माने किसे दूसरा, शब्द आइलेट का प्रयोग करना चाहिए। आई का मतलब हमने बता दिया इनवर्स वाले फलन है तो उसको पहला मान लो, वो ना हो तो फिर लाग वाले को देखो, लाग वाले ना हो तो एल्जेब्रिक देखो, बीज गणित, जब वो ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक देखो, लास्ट में चरघातांकी फलन देखो। ये सूत्र देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि e की पावर x बाहर लिखा है, अंदर जो लिखा है उसी का प्लस में अवकलन लिखा है तो उसका समाकलन e की पावर x एफ एक्स प्लस सी हो जाता है। चलिए इसके बाद ये 38 और 39 नंबर सूत्र, जब बहुत जटिल प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, देखिए अगर इस प्रकार से लिखा हो इंटीग्रेशन साइन की पावर n एक्स dx, तो इसे -1 अपान n साइन की पावर n माइनस 1 एक्स इंटू कास एक्स प्लस n माइनस 1 अपान n और इंटीग्रेशन साइन की पावर n माइनस 2 एक्स dx। ऐसे ऐसे करते हुए फलन छोटा होता चला जाता है। मतलब कब ये काम आएगा, जैसे लिखा होता साइन की पावर 6x, तब इस सूत्र का प्रयोग करते तो हर बार कम होता चला जाएगा,
और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि साइन एक्स आ जाएगा, इधर वाला कम होता चला जाएगा। अगर इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a की होल पावर n dx हो, ये जब बहुत ही जटिल प्रश्न आ जाए, बाकी ये सब कंपटीशन में इन तरीके के सूत्रों का उपयोग होता है जो बड़े कंपटीशन होते हैं। 1/2 n माइनस 1 a इंटू x स्क्वायर प्लस a की होल पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 3/2 n माइनस 1 a और इंटीग्रेशन dx/x प्लस a की होल पावर n माइनस 1। बहुत जटिल प्रश्न आ जाए तो यूपी बोर्ड में इन सवालों का सूत्रों का उपयोग होगा, बाकी कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए और कुछ चीजें हम तुम्हें बता दे रहे हैं कि जैसे dx/a प्लस b साइन x प्रकार की भिन्न हो, या इंटीग्रेशन dx/ क्या हो a प्लस b cos x प्रकार की भिन्न हो, या इंटीग्रेशन dx/a साइन x प्लस b cos x प्रकार की भिन्न हो, तो इन सवालों में हमेशा साइन x और साइन x और cos x के सूत्र हमेशा tan के पद में रखो। इस तरह के फलन अगर है तो जैसे कि साइन x का सूत्र क्या हो जाएगा tan के पद में, तो अच्छा साइन x का सूत्र 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। cos x का सूत्र क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बहुत ही सरलता से सवाल हो जाएंगे। इस तीनों टाइप पे अगर है तो क्या करो, साइन x की जगह ये सूत्र रखो, यानी tan के पद में रखना होता है, और cos x के पद में ये सूत्र रखो। इसको सरल कर लो और फिर क्या करोगे, tan x/2 बराबर t मान लो। अपने आप कुछ कॉमन लेने के बाद ऊपर से स्क्वायर x/2 बन रहा होगा तो मान के अवकलन करने पर बन जाएगा वो। इस तरीके से बड़ी आसानी से हो जाएगा। और एक तरीका आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1/x की पावर 4 प्लस kx स्क्वायर प्लस 1 dx इस प्रकार की भिन्न हो। इस तरीके का प्रश्न कंपटीशन में भी आ चुका है, यूपी बोर्ड में भी। तो आप ऊपर से भी x स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से भी, जैसे ऊपर से x स्क्वायर कॉमन ले तो क्या आ जाएगा, नीचे से x स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस k प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, इससे इसको काट दो। ऊपर अगर बन रहा हो आपका प्लस तो नीचे इसको बनाओ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और इसे 80 मान लो। बड़ी आसानी से सवाल आ जाएगा। अगर ऊपर यहां पर माइनस में आ रहा हो तो इसे ऐसे बनाओ कि नीचे वाले को x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और इसे t मान लो, तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। बहुत ही आसानी रहेगी, नहीं तो इस तरीके के सवालों में आप परेशान हो जाएंगे और छोड़ के आ जाते हैं। तो इस तरीके के सवाल आपको समझ लेने हैं कि अगर इस तरीके के सवाल हैं। और एक तरह के सवाल समझ लीजिए, आपको आंशिक भिन्न तो तोड़ना बता दिया गया। अब उसका सूत्र में यहाँ पर नियम इतनी जल्दी नहीं सिखाया जा सकता है। अगर आपका ax प्लस b बटे या px प्लस q बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इस प्रकार की भिन्न हो, या px प्लस q बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस प्रकार की भिन्न हो, तो px प्लस q बराबर मान निकाल लिया जाता है पहले m ddx ऑफ जो हर में हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस कैपिटल n। अवकलन कर लोगे तो क्या आ जाएगा, px प्लस q बराबर m, अवकलन करो 2ax प्लस b आएगा प्लस n। x के गुणांक की तुलना कर लो तो एक समीकरण बनेगा, अचर पद की तुलना कर लो तो एक समीकरण बनेगा। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम क्या करेंगे कि m और n के मान प्राप्त कर लेंगे और इसी समीकरण में रख देंगे तो हल हो जाएगा आपका। अब इसके बाद एक चीज और समझने की है यहाँ पर कि ये तो हल हो गया। अब इसके बाद बचा क्या है, अभी समाकलन के सूत्र का एक वीडियो और आपको दिया जाएगा। उसमें क्या होगा, प्रगुण बताए जाएंगे, निश्चित समाकलन वाले जो होंगे। प्रगुण के अलावा जो और जो सूत्र छूटे होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। तब तक आपको इतने सूत्र तैयार करना है जिससे आपका काफी काम कम हो जाएगा।